कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, आज तो हद से ज़्यादा गर्मी थी। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पानी वानी ज़्यादा पीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, धूप से बचा के रखिएगा, अपने आप को गर्मी से बचा के रखिएगा और एक्सरसाइज करते रहें, खाने पीने का ध्यान रखें। तो आज मैं कई दिन से इंट्यूशन आ रही थी, पर क्या करूं, इतनी इंट्यूशन आ रही थी ना कि मैं बना ही नहीं पा रही थी। सब पे एक साथ तो नहीं बन सकते ना। तो फिर अचानक से ही मेरे को पहले तो आया आर के एंजल का मैसेज आया इंट्यूशन में, फिर उसके बाद में मेरे को आया कि आर के एंजल कहना क्या चाह रहे हैं। तो अभी जैसे ही मैं बैठी इधर तो मेरे को ये लगा कि आर के एंजल आज बच्चों के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। बच्चों के लिए कहना चाह रहे हैं कि भाई आप अपने बच्चों के बारे में क्या जानना चाहते हैं, बच्चों को किस तरह से आप जान सकते हैं, बच्चों की फीलिंग को, क्या उनका मन में चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है, बच्चों को कहाँ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्या है कैरियर का, हेल्थ का, उनकी सोसाइटी का, उनकी सोबत का, कुछ भी, एनीथिंग, ऑल सब्जेक्ट ऑफ केयर ऑफ चाइल्ड एंड चाइल्डहुड का, समझे ना। तो आप सब लोग देखिए, तो पाइल चूज कर लीजिएगा। मैं ये कार्ड आप सबके सामने सफल कर रही हूँ और मैंने इनको क्लिंज भी कर लिया है, आप अच्छे से देख लीजिए। तो मैं अभी यहाँ पे 3 पाइल बना रही हूँ, आप चूज करिएगा। तो आपके घर परिवार और बच्चों के बारे में जरूर इसमें निकल के आएगा। आशा करती हूँ कि आप सब लोग प्रमाण करेंगे रीडिंग को। तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। ओके जी। और ये है आपकी गाइडेंस, सबसे नीचे से निकालती हूँ गाइडेंस, पाइल 1 की गाइडेंस एंड पाइल 2 की गाइडेंस एंड पाइल 3 की। और हमारा यहाँ पर डेक ऑफ कार्ड क्या निकल के आया है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ओके, यह है क्वीन ऑफ वांड्स, वेरी गुड, बहुत स्ट्रॉन्ग आया है मैसेज। और 3 पाइल को मैं यहाँ रख देती हूँ। नीचे आपकी पाइल है और ऊपर आपकी गाइडेंस है। आप लोग चूज कर लिए ना, तो अच्छे से आप तसल्ली से चूज कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी गाइडेंस को मैं यहाँ रख देती हूँ और अब मैं ओपन करने जा रही हूँ आपका पाइल 1। हाँ, तो आर के एंजल माइकल आपके घर परिवार और बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और भी जो एक्स्ट्रा मैसेज रहेंगे आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेके, माइंड बॉडी सोल को लेकर के, वो भी मैं यहाँ पे आपसे शेयर करने वाली हूँ। ओके जी, देखिए। ये पाइल 1 वाले थोड़े अपने काम धंधे और अपनी इनकम को लेकर के थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि जितना ये एफर्ट डाल रहे हैं उतना रिजल्ट इनके आ नहीं रहा है। तो इनको क्या करने की जरूरत है, क्योंकि अभी आपको पता ही है स्कूल बंद हो जाएंगे और फिर उसके बाद में जब स्कूल चालू होंगे तो खर्चा बढ़ जाता है, बच्चों की नई यूनिफॉर्म, एडमिशन वगैरह का। तो बजट इन दिनों में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, गर्मी की वजह से काम धंधे भी थोड़े कम ही चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1 वालों की आमदनी बहुत कम है। ऐसा लगता है कि ये किसी छोटी मोटी कंपनी या छोटी मोटी जगह पे ही काम करते हैं। तो इनकी जो 15 से 10,000 15,000 से ज़्यादा का इनका सैलरी नहीं है, इसी के लिए ये थोड़े से परेशान हैं। और बाकी क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडिया में जो एक आम परिवार है उसकी आमदनी का तो खैर मैं क्या बोलूँ, लेकिन इससे ज़्यादा पगार पानी नहीं है। 5 से 10 और 10 से 15 के बीच में ही ये लोग झूलते रहते हैं। और वैसे भी आजकल कहीं ओवर टाइम मिल नहीं रहा है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए ये कार्ड की स्थिति पूरी वही निकल के आ रही है। तो अब हम चालू करते हैं रीडिंग। तो इसके लिए मैं 8 कार्ड निकालूंगी यहाँ पे, ठीक है जी। 1 2 and 3 4 5 6 and 7 and 8। आप बोलेंगे इन्होंने 8 कार्ड क्यों बोला। 8 का नंबर का जो रहता है ना आंकड़ा, यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप निकल के आया।
8 का जो आंकड़ा रहता है जी, ये शनि से रिलेटेड रहता है और शनि देव की ही वजह से हमको रोजी रोजगार मिलता है। इसके लिए मैंने इसके 8 कार्ड निकाले। मैं आज आपके सामने ये टॉप सीक्रेट शेयर कर रही हूँ और देख लो, जैसा मैंने आपसे बोला है वैसे ही कार्ड निकल करके आए हैं। इसे बोलते हैं एंजल हमारी बात सुनते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हम विश्वास करते हैं अपने कार्डों के ऊपर, समझे ना। कार्ड पहले बोलते हैं, इंट्यूशन उसके साथ साथ हमारे साथ में। कार्ड को छूते हम कनेक्ट हो जाते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने ब्रह्मांड की ऊर्जा से, तो वही सब निकल करके आता है। जैसा सवाल रहता है वैसे आंसर ये खुद देते हैं कार्ड हमको। तो देख लीजिए, आपके सामने सब निकल के आया, देख रहे हैं ना आप लोग। इसमें कोई बनावट नहीं है, आपके सामने सफल किए मैंने कार्ड और ये हो गया। तो यही बात है कि भी ये भी हो सकता है कि भी इनके घर में कुछ तो सीरियस मैटर हुआ है और इन्होंने तकलीफ भी बहुत उठाई है अपनी लाइफ में, समझे ना। और इनसे कुछ मिस्टेकें भी हुई हैं अपना चूज करने के लिए किसी काम को। उसकी स्थिति इतनी ज्यादा हुई है कि देख लीजिए यहाँ पे ये नीचे के सारे कार्ड मेजर अरकाना है। तो मेजर अरकाना अगर किसी रीडिंग में ज्यादा आते हैं तो आप ये समझ जाओ कि वो रीडिंग में दम है और ये हमारा नहीं, यूनिवर्स का पक्का साइन की हुई रीडिंग है। वो बात जो मैं कह रही हूँ उसके ऊपर आर्कएंजल माइकल ने साइन मार दिए हैं, समझे ना। आर्कएंजल माइकल ही बोल रहे हैं हमारे मुंह से, ब्रह्मांड की ऊर्जा ही बोल रही है, समझे ना। हम मानते हैं इस बात को, आप मानिए ना मानिए, रूल है तो रूल है इसका। मेजर अरकाना जब किसी के नीचे आ जाता है तो आप समझिए कि वो एकदम पैटर्न रीडिंग है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेकें हुई हैं और उसके बाद में आपने बहुत संघर्ष, आपका स्थान भी चेंज हुआ है, चाहे काम का हो, चाहे आपके या किसी रेंट पे आप रहते हो, या आपको दुकान वगैरह चेंज करनी पड़ी हो, या अचानक से कोई बहुत बड़ा घर में खर्चा आ गया। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी के परिवार में डेथ भी हुई है करके। तो लेकिन देखिए, आपको जो जब इतनी बड़ी परेशानी आ जाती है तो आदमी काम तो करता ही है, आदमी तो काम करता ही है। और यहाँ पे इस में रीडिंग में इस पाइल 1 में मेरे को बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो उनके गार्जियन है उनको लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को दिखती है। तो हो सकता है कि भी कुछ उनके जो घर के ओल्ड एज वाले हैं उनको लेकर के कुछ ज़्यादा खर्चा हुआ, कुछ परेशानी हुई हो। तो वो तो टाइम पे तो देखिए जी, जब किसी के ऊपर कुछ मुसीबत आती है तो वो कहीं से कर्जा पानी लेकर के भी काम कर लेता है। या कुछ ऐसी मिस्टेकें हुई हैं जो आपने लालच में आकर के कोई काम किया तो वो आपका काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन लॉस तो आपका हुआ है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे तो गए, ये तो बात पक्की है। अच्छा, तो आपकी नीयत साफ थी, आपने लालच किया यहाँ से, तो कोई भी अभी 2 पैसे के लालच में जाता है, काम करता है, लेकिन वो सामने वाला अपना वादा पूरा निभाया कि नहीं निभाया वो तो मालूम नहीं पड़ती है। यूज करने के बाद में, यूज होने के बाद में आदमी को मालूम पड़ता है कि क्या हो गया मेरे साथ में। फिर वो सोच विचार किया है, आपने सोच विचार किया है तो आपने भगवान से जैसे भी माफी मांगी है, स्ट्रेंथ लगाई है अपनी, अपने पूरे होमवर्क को आपने अच्छे से देखा है, अपने ऊपर किए हुए सारे वर्क को आपने जब स्टडी किया तो आपको समझ में आया, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मेहनत रंग लेके आई है। आप जो रात भर सोए नहीं है, आपने पूरा अपने प्लान को रियूनियन किया है, तो आपको भगवान ने ये दिया है अगले पिछले कर्म का फल। आपको जस्टिस देख रहे हैं, इसके हाथ में तराजू है, बैलेंस। आपके अगले पिछले कर्मों, अब ये सोच लीजिए कि भाई आपका कर्मा रिलीज मतलब हो गया, जो थे आपके बुरे दिन कट गए। अब आपको यहाँ पे इस सोच से, अपने गट्स की सोच से सारी परेशानियों को काट देंगे आप, जस्टिस हो जाएगा आपके साथ में। फिर आप ऐसी अवस्था में आप आ जाएंगे। आर्कएंजल माइकल यही कहना चाह रहे हैं आपसे कि अभी आपके जो है दिन बदलने वाले हैं, लेकिन आपको अपना पैशंस नहीं खोना है, आपको अपनी प्लानिंग सुदृढ़ बना के रखनी है और अपने काम के ऊपर पूरा विश्लेषण करना है और करके रखिए। आप लगातार करते रहिए मेहनत। तो ओरेकल से मैं देख लेती हूँ पाइल 1 के लिए आर्कएंजल माइकल क्या कहना चाहते हैं।
कुछ तो परेशानी आई है भैया इनके परिवार में अचानक से। तो देखिए, कोई भी परेशानी आती है हमें सिखाने के लिए आती है। जो हमारे अगले पिछले कर्म हमारे साथ ही चलते हैं, समझे ना। और जब परेशानियां आती हैं तो हम उसका हल कैसे निकालेंगे, वो सोचने के लिए जब हम मजबूर होते हैं, सोचते हैं, तो हमें उसका हल भी दिखाई देता है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि जिसका हल ना होता हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसमें से निकालेंगे 3 कार्ड। 3 कार्ड निकालते हैं इसमें से, 1 2 एंड 3। आप देखिए ये क्या वेरीफाई करता है आपके लिए। और इसका डेक पे क्या है, द चैरियट। यही कह रहे हैं कि दुख में आप अपने आप को सामान रखें, टेंशन ना लें। दुख आया तो टेंशन लेके बैठे रहेंगे तो क्या होगा, ऐसे बैठने से गुजारा थोड़ी ना है। खाने के लिए तो रोज चाहिए, तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। मैसेज ऑफ एयर देख लो, मैंने आपसे पहले कहा था ना कि मिलता जुलता आएगा तो आएगा। पर आ गया ना यहाँ पे एस है, यहाँ पे नाइट है, मतलब प्रगति हो रही है आपकी। 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप यहाँ आया है, 6 ऑफ कप आपका यहाँ रखा है। देखें आप उभर रहे हैं अपने दुख से। और ये आपकी गाइडेंस है जो मैंने यहाँ रखी थी, ये उल्टी आई है। तो गाइडेंस का मतलब ये है कि किसी की मीठी बातों में आप ना फंसें। ये रिवर्स आया था कार्ड, तो मैं रिवर्स ही इसको पढ़ेगी, समझे ना। मीठी बातों में आप किसी के ना फंसे। मैसेंजर ऑफ यहाँ, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि सपनों में मत रहो। जैसे ये खोई हुई है सपनों में, ये जल परी। मीठे लोगों की बातों में आप ना फंसे। यहाँ पे बार बार यही कहा जा रहा है आपको। जो गलती एक बार हो गई है उसको दोहराए ना आप। आर्कएंजल माइकल यही कहना चाह रहे हैं, समझे ना। सदा ना किसी का पूरा परिवार बैठा रहा है, ना कोई बैठा रहेगा। चाहे कोई गार्जियन हो, चाहे माँ बाप हो, या कुछ भी हो। बिछड़ना सुख दुख जिंदगी में लगा ही रहता है। आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। और बैलेंस रखिए अपनी एनर्जी को। वहाँ पर डेक ऑफ कार्ड पे हमारे यही निकल के आया है। तो मैं यहाँ पे सफल करती हूँ इन कार्डों को। ठीक है जी। अस्त व्यस्त हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप दुख से बहुत बेहाल हैं। यहाँ पे बहुत बेहाल हैं आपके लिए। दीजिए थोड़ा इनके दिल को मरहम लगाइए। आर्कएंजल माइकल प्लीज, आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी आप क्या कहना चाहते हैं मेरे पाइल 1 को। बस हो गया, गुड न्यूज़। मेहनत करिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सुनने में आएगा। एफर्ट लगाइए, मैनिफेस्टेशन कीजिए आप। ठीक है, अबंडेंस आपकी तरफ आएगी। मेहनत करेंगे तो आप काम पे ध्यान दीजिए आप। एंजल ऑफ विक्ट्री, एंजल आपके साथ है, ब्लेसिंग आपके साथ है, समझे जी। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड आया था, वो एंजल का ही कार्ड है एक तरह से। रिलेशनशिप, घर परिवार के, अपने यारी दोस्ती के रिश्तों को सही से चूज कीजिए और देखिए कि भी क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। अच्छे से आप देख लीजिए इन कार्डों को। थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको पिछले वाले भी कार्ड दिखाई दे सकें। ठीक है जी। तो आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है और यही है आज आपके लिए। ये इसमें बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, ये डेक ऑफ कार्ड था तो इसके लिए मैंने ले लिया, लेकिन इतना खुल के नहीं आया है इसमें जो हमने सवाल किया था रीडिंग के लिए कि बच्चों के लिए खास होने वाला है। लेकिन इसमें बच्चों के लिए कुछ नहीं आया है। तो यही है कि यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा छूट नहीं देनी है। यहाँ पे ये कार्ड ये रिवर्स में था, मैंने यहाँ पे रखा है। तो आपको बच्चों का ही ज़्यादा ध्यान रखना है। बच्चों को ज़्यादा खुली छूट देनी नहीं है इन छुट्टियों में आपको। ठीक है जी, नज़र रखनी है बच्चों पे, चाहे दूर से रखें चाहे पास से रखें। रखना बहुत ज़रूरी है एज ए गार्जियन, बच्चों की सेफ्टी को लेकर के। तो अभी हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 के लिए आर्कएंजल माइकल क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज। जो इसमें स्वॉर्ड निकली थी ना, वो आर्कएंजल माइकल की ही थी, समझे ना। जो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी स्वॉर्ड उठाई हुई है। स्ट्रेंथ भी हमको एंजल ही देते हैं, भगवान ही देते हैं। देख रहे हैं ना, ये आर्कएंजल माइकल की हुई, यानी कि हमको यूनिवर्स ने ही आपको ये शस्त्र दिया है। आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करिए। तो अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। कहाँ गया हमारा पाइल 2? ये रहा। तो पाइल 2 का मैं साइकिक रीडिंग कर लेती हूँ। इस गाइडेंस को इधर रख देती हूँ। तो पाइल 2 देख रहे हैं, 1 को मैं इधर रख देती हूँ उठा के। ये है, देखिए पाइल 2 का तो अच्छा समाचार है। तो
कोई अच्छा समाचार आपकी तरफ आ रहा है, कोई नया इंटरव्यू, कोई जॉब, कोई एडमिशन, कुछ भी जो है आपकी तरफ आ रहा है, तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए। किसी की शादी पक्की हो सकती है या आप किसी की शादी में जा सकते हैं। अभी 1 महीना शादियों का सीजन जबरदस्त रहने वाला है, 1 महीना 9 दिन। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। सफर कर लेती, फिर मैं इसमें से 8 कार्ड निकालूंगी। तीनों गार्डन्स, तीनों पाइल के लिए मैं 8 ही निकालने वाली हूँ। ठीक है जी। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं। ओके। फिर इसके बाद में मैं बनाऊंगी 6 के पोर्टल के ऊपर। ठीक है जी। और अगले महीने में जून में बहुत सारी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है और उसका क्या फल निकलने वाला है उसी से ही अभी थोड़ी एनर्जी अभी से ही चेंज होनी चालू हो गई है। ठीक है जी। तो अभी हम यहाँ पे बता देते हैं आपको पार्ट 2 के लिए क्या आर्कएंजल कहने वाले हैं। ये सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन ये करने में एफर्ट नहीं लगा रही है ये पार्ट 2 वाली। ये अपने अंदर का अभी तक इनका बचपना बहुत ज्यादा है। इनके कार्ड की सफलिंग से यही मालूम पड़ रहा है कि ये ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहते। ठीक है जी। और कार्ड दीजिए आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। आर्कएंजल माइकल कार्ड दीजिए, वेरीफाई करना है मुझे इसका। 8 कार्ड मांगे मैंने, नहीं तो फिर मैं पहले के जैसे ही निकाल लेती हूँ। सॉरी आर्कएंजल माइकल प्लीज। तो मैं ओपन कर रही हूँ, देख लो। जैसा मैंने बोला था वैसे ही निकल के आया, देख लो आप। देख रहे हैं, देख लो। ये अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पाइल 1 भी देख सकता है। कुछ पाइल 1 की एनर्जी इसमें आ गई। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। वाह, देख रहे हैं ना आप। मतलब मेहनत तो इनसे होती ही नहीं, मेहनत तो इनसे होती नहीं है थोड़ा सा भी। बचपना इतना भरा हुआ है, या आलसीपना इतना भरा हुआ है इस पाइल के अंदर कि क्या बताऊं मैं आपको। बच्चों की एनर्जी नहीं है इसमें भी, लेकिन बच्चे जैसा ही व्यवहार है इनका। ये किसी बात को समझना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। इनको हमेशा हर जगह 2 रास्ते दिखाई देते हैं। अपने ही मन को जो अच्छा लगा वही बना के खाया, वही सब किया। झूठ सच बोलते रहते हैं, झूठे वादे करते रहते हैं ये लोग, और फिर उसी के जाल में फंस जाते हैं। तो इनके ऊपर इतना बर्डन आ जाता है, समझे ना। आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं कि सुधर जाओ। कोई इसने इतनी यहाँ पे इतनी गड़बड़ करी है ना, इनके साथ में इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है ना कि कोई इनकी तरफ भाग के आ रहा है। मार पिटाई झगड़ा भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इनको खाने पीने का और अच्छे से ड्रेसअप होने का बहुत शौक है। इनके शौक बहुत महंगे महंगे हैं, इतना कमाते नहीं हैं जितने इनके महंगे शौक हैं। और इनको सब लगता है कि मैं सब काम कर लूंगा, सब काम कर लूंगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लपेटने में हाँकने में बहुत आगे पार्ट 2, समझे ना। लेकिन यूनिवर्स का इनको ब्लेसिंग है इसमें। थोड़ी सी इधर ऑफर आ रहा है और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो इसका मतलब ये है कि भी इनकी कहीं न्यू बिगनिंग है। भगवान इनको एक मौका देगा, क्योंकि ये इन्होंने जो भी नुकसान किया ना अपना ही किया, किसी दूसरे का नहीं किया। इसके लिए यूनिवर्स इनको थोड़ा सा एक मौका दे रही है। तो इसमें से वेरीफाई कर लेते हैं हम। ओके जी। तो पहले के जैसे ही इसमें से हम 3 कार्ड लेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स इनको क्या कहना चाह रही है। बताइए यूनिवर्स आप क्या बोल रहे हैं इनके लिए। बताइए आर्कएंजल माइकल आप इन कार्डों के जरिए क्या कहना चाहते हैं आप। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं मैसेंजर ऑफ सॉर्ड, और यहाँ पे नाइट का सॉर्ड आया ही है आपके सामने। मैसेंजर मतलब जो दौड़ के आता है, यहाँ पे भी दौड़ के ही आ रहा है।
इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आपकी तरफ आ रही है बड़ी तेजी से। अपने आप को आप मौसम के हिसाब से संभाल के यहाँ देखिए, कहीं फिर इसी की वजह से आपको कहीं लंबा भी जाना पड़ सकता है आपकी गलतियों की वजह से। ये रहा हाई पिटिस, ये जो इतनी प्रॉब्लम आई है आपको कुछ सिखाने के लिए ही आई है, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए ही आया है। हाई पिटिस मतलब ये कहने का है कि आपको कुछ सीखने की जरूरत है। अभी भी आप खाने कमाने और जीवन के रूल के बारे में आप कुछ समझते नहीं हैं, आपको बहुत कुछ सीखना है अभी। व्हील ऑफ फॉर्चून को तो आप तरक्की के तौर पर ना लें, इसको देखने के बाद में ये वेरीफाई हुआ है, और 8 ऑफ कप को देखने से समझ में आ रहा है कि अभी भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए आप अपने घर से दूर भी जा सकते हैं, जहाँ जाके आपको मालूम पड़ेगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है, परिवार क्या चीज होती है, जिम्मेदारी क्या चीज होती है, खुद का ख्याल रखना कितना जरूरी होता है। यही आपको सबक सिखाना चाहते हैं आर्कएंजल माइकल। इसी के लिए आपके ऊपर इतनी परेशानी ये आई है। तो आप चाहे हाई पिटिस बन जाएं, चाहे आप हार्मिट वाले मूड में चले जाएं, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा। ये आपकी सोल की तरक्की के लिए एक बोर्ड एग्जाम के जैसे आया है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून और हाई पिटिस। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं एंजल आपके लिए क्या कह रहे हैं। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आपके एंजल माइकल। आप इस कार्ड के थ्रू भी बता दीजिए लास्ट गाइडेंस इनकी। बताइए टेल मी आर्कएंजल माइकल। हाँ हो गया। लव, प्यार से बात करिए सबसे ठंडे दिमाग से। ये उल्टा है तो इसको उल्टा ही लूंगी। एंजल ऑफ चिल्ड्रन, आप बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए, बच्चों से प्यार कीजिए, बच्चों के साथ में खेलिए ताकि आपकी एनर्जी क्लीन हो जाए। समझे ना, बच्चों का मन साफ होता है, वो रोते भी, हंसते भी, लड़ते भी। आप उनके जैसे पावर में आइए, आप पावर वहीं दिखाइए जहाँ जरूरी है। पावर का सही इस्तेमाल करें। और ये है आपकी लास्ट गाइडेंस, दान पुण्य करना। जितने भी है आपकी आमदनी उसके हिसाब से कुछ भी आप दान जरूर करिए। ठीक है, जो भी, चाहे कटोरी चावल ही आप किसी को दे दीजिए, कटोरी आटा ही किसी को दे दीजिए। आपके दरवाजे पर अगर कोई मांगने वाला आता है उसको जरूर कुछ दीजिए आप। ये ब्लेसिंग के तौर पे है आपके लिए, समझे ना। जब तक हमारे इन हाथों से कुछ छुटेगा नहीं तो हम भगवान के आगे ऐसे कैसे बोल देंगे हमको दे 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 दे। अरे हम ऐसे करेंगे जब ही ना हमको कुछ मिलेगा। दिए रहेंगे वही हमको मिलेगा, वही हमारे साथ जाने वाला है, और कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ये हमारे जमाने का हिट गाना है। तो पायल थ्री आ गया। अब इनका साइकिक रीडिंग कर लेती हूँ मैं। वाह, ये तो कोई भैया बहुत बहादुर, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, पूरे गली मोहल्ले वाले सब इन्हीं के ही पास आते हैं अपना रोना धोना लेकर के, और ये सबको प्रोटेक्शन करती है। लेडीज है, सिंगल लेडीज है यहाँ पे कोई, या सिंगल कोई जेंट्स भी हो सकता है। आप फौजी भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, आप नेता भी हो सकते हैं, आप अपनी गली मोहल्ले के दादा हो सकते हैं, आपकी घर में ज़्यादा चलती होगी, आप किसी ऊंचे पद पे हैं, या आपका रुतबा ऐसा है, समझे ना। आप किसी पंचायत के सरपंच हो सकते हैं, किसी हॉस्पिटल या किसी बड़ी जगह के आप मतलब अच्छा कमांड करने वाला, आपके अंदर कमांड करने की ताकत है, ये है यहाँ पे। आप अन्याय के खिलाफ उठते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप जो कहते हैं आप करते हैं, रक्षा उसकी। ठीक है जी। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है सच्चाई के लिए लड़ने वाले आर्कएंजल माइकल के जैसे। ये भी एंजल ही एक तरीके, आप समझ लीजिए। इनकी ऊर्जा बड़ी साफ और क्लीन, बट थोड़ी सी डिसिप्लिन्ड है, अनुशासन में चलने वाली में। दिमाग गर्म बहुत जल्दी हो जाता है इनका, ठीक है ना। इनको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ पे भी वही निकल के आया कार्ड, देखे ना, शीशे के जैसे साफ है। जैसी ये लेडीज है वैसी कार्ड आए निकल के। इन्हें फालतू की बकवास पसंद नहीं है।
चलिए जी, और क्लियर बताइए पांचवी क्रिया आर्कएंजल माइकल क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ पे लेडीज है तो भैया बच्चे आएंगे ही आएंगे। बच्चों का कार्ड निकल गया पहले ही, समझे ना। 4 5 6 7 अरे कार्ड सफल करने से भी कार्ड नहीं निकल रहे थे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती कभी कभी यूनिवर्स बस ब्रह्मांड हमको बताना नहीं चाहता है, एंजल भी बताना नहीं चाहते हैं, इसके लिए कभी कभी कार्ड नहीं निकल के आते हैं। कुछ बातें भगवान पर्दे में ही रखना चाहता है, लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिया, शायद किसी का भला हो जाए। दी हर्मिट, दी कप, किंग ऑफ कप, देख रहे हैं आप, सारे स्पेशलिटी से जुड़े हुए हैं ये कार्ड, देख रहे हैं आप। इसको बोलते हैं रीडिंग। जिनको पढ़ना आता है कार्ड वो देख सकते हैं, इसको कहते हैं रीडिंग। देख रहे हैं आप। और इसी के अंदर ही एक बच्चा निकल के आया, लेडीज है तो बच्चा। ये बच्चों के ऊपर भी अन्याय होता हुआ है, ये नहीं देख सकती हैं, ना ही करती। डिसिप्लिन है, थोड़ी कड़क है, लेकिन ना ऐसी बाउंड्री बनाए तो कोई भी इनके सर पे जड़ पे बैठ जाए ना, कोई भी मतलब जो है अपने कोई भी सर पे चढ़ के बैठ जाता है ना। नहीं बाउंड्री सेट करेंगे तो हर कोई आदमी आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगता है, तो इसके लिए कभी कभी कड़क होना पड़ता है औरतों को। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अगर कोई सिंगल है तो वो भी मतलब प्यार से भरपूर है, किसी की भी बात को प्यार से ध्यान से सुनते हैं। उनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है। और यहाँ पे कोई गुरुमुख भी है, जिसका मुंह गुरु की तरफ उठा रहता है तो उसके मुंह पे कभी अंधेरा नहीं आता। दुखाते हैं और चले जाते हैं, भगवान फुलफिल। इधर भी कप है, इधर भी कप है, इधर सूरज है, मतलब सारे के सारे प्लस हैं आपके। जब आपकी इतनी आत्मा पवित्र है तो आपके लिए भगवान की तरफ से ये भेजा जा रहा है सिपाही आपके प्रोटेक्शन के लिए। उम्मीद का फल, कोई गुड न्यूज लेके आ रहा है। अगर किसी का जॉब छूट गया उसको जॉब मिल जाएगा, लेकिन शर्त यही है, ये भी मेडिटेशन है, ये भी मेडिटेशन है। ये 4 ऑफ सॉर्ड का है, ये हैंगमैन है, लेकिन ये हैंगमैन आया है रिवर्स में, ऐसा आना चाहिए था। तो इसी के लिए ये कार्ड आया इसके साथ में, इसको सही करने के लिए। अगर ये ऐसे ही रहता तो शायद मैं आपको ना बताती, लेकिन भगवान ने ये कार्ड इसके साथ में दिया एंजल ने लगा करके, ठीक है। कि ये रिवर्स को नहीं लेंगी तो उन्होंने ये दिया। तो जी 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ही कार्ड है, देख लीजिए। मेरे को लग रहा था कहीं ज्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है इसके अंदर में कि आपकी आत्मा बड़ी पवित्र है। आप दूसरे के अन्याय के खिलाफ आप बात करते हैं, आपको यूनिवर्स मदद कर रही है, आर्कएंजल आपको मदद कर रहे हैं। आपको भगवान से प्रार्थना, क्षमा, माफी मांगना, होलोपोनो की आप प्रार्थना करते रहिए, और सूरज भगवान की आप उपासना कीजिए। जिनके बच्चे नहीं है उनको बच्चे भी हो जाएंगे। यहाँ पर मन उनका साफ है, इनकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। इनको ज्यादा पूजा पाठ करके ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, घंटे 2 घंटा बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये पूरे ध्यान करके बैठ जाएंगे एक जगह तो इनका सीधा कनेक्शन, बटन ऑन करते इनका कनेक्शन ऊपर वाले से जुड़ जाता है, समझे ना। इसी के लिए इस तरह के कार्ड निकल के आए, तो इनके लिए गाइडेंस है। ये रही इधर, ये इन्हें जो निगेटिविटी फैलाते हैं ऐसे लोगों से दूर रहना है। किसी की कोई कितना लड़े, कितना ही बकवास करे, उसको आपको जवाब नहीं देना तो नहीं देना तो नहीं देना। वो अपने आप ही बहुत भांस के अपने चुप बैठ जाएगा। आपको किसी के निगेटिविटी को लेना नहीं, मजबूरी है, घर में ही है कोई ऐसा आदमी, ठीक है भैया तू बोल दे, जो तू कह रहा है वही सही है। मैंने पहले ही बताया था कि 8 लोगों से बच के रहना, कि भैया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, होगा कुछ अगला पिछला कर्मा हमारा जो इसी के लिए तू हमें परेशान करने के लिए आया। तो ये भी एक एग्जाम है बोर्ड का, इसे पास करना है। ऐसे लोगों से जहां तक हो बचो, कहने का मतलब यही है। 3 कार्ड लेते हैं हम यहाँ पे। बच्चों को भी ऐसे सोबतों से आप दूर रखिए, लड़ाई झगड़े वाले लोगों से। ज्यादा जो एग्रेसिव लोग होते हैं उनसे दूर ही रहने की कोशिश करें। और सूर्य का आपको करना है उपासना, जिसका भी है। तो यहाँ पे हम 3 कार्ड निकालते हैं, ये एक साथ ही 2 आ गए,
और 3 ये रहा। तो मैं ओपन करती हूँ आपके सामने। ये रखा यहाँ पर और ये मैं ओपन करने जा रही हूँ। वाह, 9 ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल एंड स्ट्रेंथ। जो भी आपके पास में पैसा है, जो भी आपके पास प्यार है, आप उसको लगा दीजिए अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए। स्ट्रेंथ से आपको अपना धन में लगाना है, पैसे में, समझे ना। यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे सीधा किंग, मतलब कितनी तरक्की हुई आपकी। और यहाँ 9 ऑफ कप, मतलब प्यार भी, आप कप के नीचे कप आया, प्यार आ रहा है आपके पास में। यहाँ ट्रांसमिशन, मतलब भगवान आपका एग्जाम ले रहा है और उसमें आप करीब 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 पास हो गए हैं। और डिवीजन लाने के लिए आपको एफर्ट यही लगाना है, आपको प्यार और क्षमा का हाथ नहीं छोड़ना है। आपको लगातार प्रार्थना करनी है। जो आपके आसपास लोग हैं उनको आप पॉजिटिविटी अपने आसपास की आप बढ़ाइए। ऐसे लोगों में ना बैठें जो कि आपकी एनर्जी को खाते हों, उन लोगों से दूर रहें, बच के रहें ऐसे लोगों से आप। ठीक है जी। तो एंजल लास्ट में आपको क्या कहना चाहते हैं बताइए। आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, प्लीज। देखिए अबंडेंस आ रही है, 9 ऑफ आ गया, स्ट्रेंथ आ गई, किंग आ गया। क्रिएटिविटी बढ़ाइए, आपके पास है, कवरेज कीजिए। एंजल विक्ट्री दे रहे हैं। रिलेशनशिप आप अपने सही रखिए और पेशेंस रखिए। एक लास्ट, ये भी पेशेंस का ही निकल के आ गया, तो मैं क्या बताऊँ आपको। पैशन बनाइए, अपने काम को पैशन बनाइए। आप उद्देश्य बनाइए कि मेरे को ये काम करना है तो करना ही है। ठीक है। अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आलसपना छोड़ दीजिए आप। ये थी आज की हमारी आर्कएंजल की ब्लेसिंग आपके घर परिवार, आपके बच्चों के लिए। 2 पाइलों में बच्चों के बारे में कुछ नहीं निकला, तीसरी पाइल में निकला है। तो भी आपको अपने बच्चों को सूरज के जैसे चमकाना है, समझाना है, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है। बच्चों के सामने अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा अच्छा उनके सामने करिए। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू और बाय बाय।